तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हमारे पास दो ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज जिसका जानना और समझना आप सभी का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारी फर्स्ट अपडेट की बात की जाए तो यह खबर भारत की सुपर पावर बनने की रफ्तार को लेकर सामने आ रही है। दरअसल अब भारत ने सुपर पावर बनने के लिए जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर पूरी दुनिया शॉक में है। जी हां, इस खबर के बारे हम आगे चर्चा करेंगे। और हमारी सेकंड अपडेट भारत के द्वारा लगभग 230 इंजन के ऑर्डर को लेकर सामने आ रही है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने Su-3 MKI लड़ाकू विमान के लिए L-31FP इंजन के उत्पादन को बढ़ाने का फैसला किया है। जल्द ही HAL को लगभग 230 नए इंजन का ऑर्डर मिलने वाला है। तो आइए दोनों खबरों को विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप सभी के लिए एक छोटा सा काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार लंबी निराशा के बाद भारत को डिफेंस सेक्टर यानी कि रक्षा क्षेत्र से सबसे बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है भारत की रक्षा मंत्रालय की तरफ से कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट यानी कि भारत जो हथियार दूसरे देशों को बनाकर बेचता है, वह पिछले साल के मुकाबले 78 का उछाल ले चुके हैं। मतलब पिछले साल अगर हमने करीबन 100 रुपए के हथियार बेचे थे, तो इस साल करीबन 178 के बेच चुके हैं। ऑलमोस्ट डबल होने के करीब पहुंच चुके हैं। और यह आंकड़ा निकलकर सामने आया है इस साल के फर्स्ट क्वार्टर का। जी हां, दरअसल इसे पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर किया गया है, यानी कि पिछले साल 2023 का जो अप्रैल, मई और जून का महीना था, उस दौरान भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट यानी कि भारत ने कितने हथियार बनाकर दूसरे देशों को बेचे, वो आंकड़ा करीबन 3850 करोड़ था। लेकिन इस साल यानी कि 2024 के अप्रैल, मई, जून, इन तीनों महीनों को मिलाकर भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 7000 करोड़ पर पहुंच चुका है। जी हां, एग्जैक्टली बताऊं तो 6915 करोड़, और ये पिछले साल था 3885 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और इस साल, लेकिन मानिए, भारतीय हथियारों की जो मांग है, जो डिमांड है और जो डिलीवरी भारत कर रहा है, उसे देखते हुए लग रहा है कि भारत इससे भी ज्यादा तेज रफ्तार पकड़ेगा हथियारों की सेल में। दरअसल पिछले पूरे साल भारत ने करीबन $2.5 बिलियन के हथियार बेचे थे, यानी करीबन आप कह सकते हैं 20 से लेकर 22,000 करोड़ के हमने टोटल हथियार बेचे थे। लेकिन इस साल जो हमारी रफ्तार है, उसे देखते हुए लग रहा है कि भारत के टोटल हथियार सेल $4 बिलियन को आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। यानी कि हम बात कर रहे हैं 42,000 करोड़ से भी ज्यादा के हथियारों की सेल की। लेकिन यह भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो फिलहाल हमारी 78% की रफ्तार है, पिछले साल के मुकाबले ये आने वाले क्वार्टर्स में करीबन 100% से भी ज्यादा ऊपर जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भारत इसी साल $5 बिलियन के हथियार एक्सपोर्ट का जो हमने आंकड़ा तय किया था, हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से, उसे हम इसी साल पा लेंगे। और यकीन मानिए, ये हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी होगी। हालांकि आप कहोगे कि खुशखबरी कैसी खुशखबरी? भाई, हथियार बनाने वाली कंपनियां हथियार बनाएंगी, बेचें, वो मुनाफा वो कमाएंगे, तो हमारे देश को इससे क्या फायदा? तो बहुत बड़ा फायदा है। दरअसल अगर आप दुनिया के जितने भी सुपर पावर हैं, उनके पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, तो कोई भी देश आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ताकतवर हो और अपनी मिलिट्री का बजट 100% अपनी जेब से भरता हो। दरअसल ज्यादातर देश, खास करके हम बात करें रूस, अमेरिका जैसे देशों की, यह अपनी सेना का बजट हथियार बेचकर निकालते हैं। खासकर कि जब यह नेक्स्ट जनरेशन वेपन बनाते हैं, यानी कि इतने खतरनाक हथियार जब बनाते हैं जो दुनिया में किसी के पास ना हो, तो उन्हें बनाने में बहुत मोटी रकम खर्च होती है जिसे सरकार नहीं उठा सकती। तो इसीलिए यह अपने एडवांस हथियार बेचकर उनसे मोटी रकम कमाते हैं और फिर उस रकम से ऐसे खतरनाक हथियार तैयार करते हैं जिन्हें आने वाले 20 से 25 साल में कोई भी देश तैयार न कर पाए।
और फिर उन हथियारों को लेकर इनकी सेनाएं दुनिया पर राज करती हैं। भारत भी इसी फॉर्मूले को अपना चुका है। पिछले 5 सालों में हम हथियार बेचकर और एडवांस हथियार बना रहे हैं, फिर उन एडवांस हथियारों को बेच रहे हैं इस समय, और भविष्य में इतने घातक हथियार तैयार करेंगे जो अमेरिका की नौसेना, वायुसेना और थल सेना के लेवल के हो, जैसे कि स्टेल्थ हथियार ICBM, जो कि एडवांस लेवल के हो MIRV कैपेबिलिटी के साथ। इसके अलावा वर्ल्ड के बेस्ट डिफेंस सिस्टम, जिसे BMD शील्ड कहते हैं, इन सभी प्रोजेक्ट में हम यही पैसा तो लगा रहे हैं। यह बात आप जान लीजिए कि आप अपनी आंखों के सामने आने वाले 5-7 सालों में भारतीय सेना को सुपर पावर वाले लेवल पर देखना चाहते हैं, तो इसका एक ही तरीका है, बम पर हथियार बेचो और उन हथियारों से और ज्यादा खतरनाक हथियार बनाकर सेना को दो। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की ओर। दरअसल दोस्तों, ये इंजन आने वाले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना को डिलीवर्ड किए जाएंगे। L31 इंजन Su-3 MKI का दिल कहा जाता है और भारतीय वायुसेना के इस ताकतवर फाइटर विमान के पूरे बेड़े की कार्यक्षमता इसी इंजन पर निर्भर करती है। भारतीय वायुसेना को कुल मिलाकर लगभग 950 इंजन की जरूरत है और यह नया ऑर्डर वायुसेना के इन लड़ाकू विमान की लंबी अवधि तक ऑपरेशनल तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम है। HL, जो इन इंजन्स को लाइसेंस के तहत बनाता है, उसने वर्षों से एक मजबूत सप्लायर नेटवर्क तैयार किया है। इस नए ऑर्डर का एक बड़ा हिस्सा देश के भीतर की सप्लाई चेन में जाएगा, जिससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता और भी मजबूत होगी। भारतीय बेड़े में सुखोई फाइटर जेट की काफी ज्यादा जरूरत है। एक समय पर यह भारत का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट था। जब तक राफेल नहीं आया था, डॉग फाइट में सुखोई फाइटर जेट अच्छे फाइटर जेट को चकमा दे सकता है। यही कारण है कि भारतीय वायुसेना में सबसे ज्यादा संख्या में यही फाइटर जेट मौजूद है और अब इसकी फ्लीट को मेंटेन रखने के लिए 230 इंजन्स का यह बड़ा ऑर्डर दिया जा रहा है। इससे 30 सालों तक भारतीय वायुसेना में सही तरह से सुखोई फाइटर जेट काम कर सकेंगे। वहीं सबसे अच्छी बात यह है कि इन इंजन्स को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही तैयार किया जाएगा। सुखोई फाइटर जेट का हर एक कंपोनेंट को भारत अपने देश में ही तैयार कर रहा है और इसमें लगा रहा है। यही कारण है कि भारत को सुखोई की मेंटेनेंस को लेकर कोई समस्या नहीं आ रही, जबकि बाकी दुनिया जिसके पास सुखोई फाइटर जेट है, उनको रूस से सहयोग न मिल पाने की वजह से सुखोई फाइटर जेट उनके उड़ने की स्थिति में नहीं है। अगर दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में यह स्क्रीन पर जो यह स्पेलिंग दिख रही है, यानी यस, उसको आप कमेंट बॉक्स से भर दो। इससे मैं समझ जाऊंगा कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत बची हुई है। वैसे इस खबर पर आप सभी की क्या राय है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सही समय पर मिलती रहे। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल जरूर से रखें। बाय।